बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चितवन मेडिकल कॉलेज के MBBS ग्रेजुएट डॉक्टर हर्ष मनु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत की FMGE परीक्षा पास की है, बल्कि नेपाल मेडिकल काउंसिल की लाइसेंस परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। खास बात यह है कि डॉक्टर हर्ष मनु मूल रूप से बिहार से ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हर्ष। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। तो डॉक्टर हर्ष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चितवन मेडिकल कॉलेज में आपकी एकेडमिक जर्नी और ओवरऑल अनुभव कैसा रहा? इन चितवन मेडिकल कॉलेज एंड नेपाल दैट आई हैव मतलब गॉन थ्रू द जर्नी, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। इसमें सैड एंड हैप्पी मोमेंट्स दोनों रहे। लाइक ड्यूरिंग द आफ्टर द एग्जाम वी गॉट आवर हैप्पी मोमेंट्स। ड्यूरिंग द एग्जाम्स it was tense a little bit, but we got through that and it was like a life journey and we learned a lot from that college. क्लिनिकल एक्सपोजर किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे अहम होता है, तो क्या CMC में आपको पर्याप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और पेशेंट इंटरेक्शन मिला? हाँ, हमें सेकेंड ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हमारा बेसिक्स होता था एंड आफ्टर द सेकेंड ईयर वी ट्रेन विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल, एंड आफ्टर द थर्ड ईयर we get into interact with the patients and we used to take the history and do small procedure with the help of the our senior doctors, and it was a very good clinical experience during my after the third year. तो NEXT FMGE की तैयारी में CMC से मिली एजुकेशन और सपोर्ट ने आपकी कैसे मदद की? नहीं, बहुत सपोर्ट था हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स। ड्यूरिंग द बेसिक्स हमने अपने सारे बेसिक्स को अपने स्ट्रिक करके रखा और उसमें पढ़ते रहे हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स ऑल्सो। और हमें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जैसे हमारा एक इन्वायरमेंट रहता था, दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन क्लियरिंग दोज बोथ एग्ज़ाम्स। आपने नेपाल मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस एग्ज़ाम भी पास किया। ये एग्ज़ाम किस भाषा में कंडक्ट होता है और कितना कठिन है इसे क्वालिफाई करना? वैसा कुछ खास टफनेस तो है नहीं, इसका MCQ बेस्ड होता है और ये ऑनलाइन बेस्ड होता है एग्ज़ाम। और जिन्होंने 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको क्लियर करना। इट वॉज काइंड अ नॉर्मल एग्ज़ाम। भारतीय छात्रों और पेरेंट्स के मन में अक्सर ये चिंता रहती है कि कहीं नेपाल में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता या जानबूझकर फेल तो नहीं किया जाता। अपने अनुभव के आधार पर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मुझे कुछ तो खास लगता नहीं है, क्योंकि हमने जो 5 साल 6 साल जो हमने CMC में बिताए और नेपाल में बिताए, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ नहीं। और लिटिल बिट डिफ़िकल्टी तो हर जगह आती है। अगर आप इंडिया में भी अगर कुछ दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड ऑल, बट डिस्क्रिमिनेशन नाम का तो कुछ चीज़ नहीं था। बाकी इसके अपोजिट मुझे बहुत सपोर्ट मिला बाकी हमारे नेपाली फ्रेंड्स से, हमारे प्रोफेसर से और कॉलेज से, और हमें कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा। और इंडिया नेपाल में हमें ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता है। और इसमें बहुत सारे आप पे भी डिपेंड करता है कि हाउ यू इंटरेक्ट विद द पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेपाल में पढ़ाई और रहने के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस नाम करके तो हमें वैसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, एंड बिकॉज द फूड इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर लाइक इन इंडिया। और चैलेंजेस में थोड़ा पढ़ाई में रहते हैं चैलेंजेस कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू गिव मोर आवर्स, यू हैव टू मोर फोकस ऑन योर स्टडीज़। और ख़ास चैलेंजेस ऐसे मुझे कुछ लगे नहीं। जो थोड़े मोड़े चैलेंजेस होते हैं डैट कैन बी ओवरकम। इन इंडिया ऑल्सो दे आर मोर चैलेंजेस, बट इन नेपाल आई फाइंड लिटिल लेस चैलेंजेस दैन इन इंडिया। अब जब आप भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या राय है? एज अ एक्स स्टूडेंट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा चितवन मेडिकल कॉलेज को, कोई भी अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स इसमें आते हैं, क्योंकि जो जर्नी हमारे साथ मैंने जो जिया, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट दैट आई हैव लिव्ड सो फार। तो मैं किसी को भी रिकमेंड ज़रूर करूँगा चितवन मेडिकल कॉलेज, और या नेपाल में कोई भी अच्छे कॉलेज जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। और बाय रैंकिंग ऑल्सो चितवन मेडिकल कॉलेज बहुत बेस्ट है। उनके बहुत एक्स स्टूडेंट्स एम्स में भी अभी गए हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स गए हैं, US जा रहे हैं। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड CMC चितवन मेडिकल कॉलेज। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को MBBS की पढ़ाई के दौरान आने वाली परेशानियों से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। किस तरह से आप नेपाल से मेडिकल की पढ़ाई करके भी भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं और किफ़ायती मेडिकल की पढ़ाई का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।